ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। छठवा नंबर मंत्र का अध्याय 7वां। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारयः अहं कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। पहले मंत्र का अर्थ देखें। भगवान कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में परा और अपरा ये दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। अर्थ एक बार और समझ लें इसका। भगवान ने कहा है, अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में मेरी परा और अपरा प्रकृति दोनों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो। मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान अर्जुन के यहाँ बता रहे हैं। आपने पीछे में जो मंत्र दो पढ़े थे, भगवान चौथा और पांचवा, जहां भगवान ने बोला है, अर्जुन, मेरी दो तरह की प्रकृति होती, एक परा प्रकृति, दूसरी अपरा प्रकृति। परा प्रकृति का अर्थ होता है जीव, चैतन्य, कॉन्शियस। अपरा प्रकृति का अर्थ होता है जड़। दो तरह की मेरी जो प्रकृति है, ये दोनों ही प्रकृति संसार के प्रति कारण है। आपको मालूम होगा, ये भगवान ने अर्जुन को यहाँ क्या प्रॉमिस किया है। भगवान ने अर्जुन को बोला, मैं तुम्हें अब वो बताऊंगा, ज्ञान का उपदेश दूंगा, लेकिन विज्ञान के साथ ज्ञान बताऊंगा। विज्ञान के साथ में ज्ञान बताऊंगा। अब वो भगवान बताना यहां से शुरू कर। हे अर्जुन, जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब बीइंग, जिनका अस्तित्व है, उन सबके प्रति ये दोनों ही कारण होते हैं, जड़ और चैतन्य। ये मेरी प्रकृति है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बता रहा था कि प्रकृति का अर्थ होता है, जिससे आप शीशे के आगे खड़े होते हैं, तो जब आप शीशे के आगे खड़े हो गए, उसमें आपका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो शीशे की प्रकृति है। उसके लिए शीशे को कुछ करना नहीं पड़ता है। आपको नहीं करना पड़े, किसी को कुछ करना नहीं पड़ता। ये शीशे की प्रकृति। जैसे आप उसके आगे गए, आपको रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये प्रकृति। भगवान की प्रकृति क्या है? भगवान की प्रकृति है दो तरह की, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति।
तो इस परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का मतलब हुआ, ये प्रकृति है भाई, नेचर ऐसा है कि जब ये दोनों होंगे साथ में, ये संसार अपने आप दिखे। बहुत क्वेश्चन है यहाँ पर जो भगवान ने फिलोसॉफी बात बताई है, मैं बहुत फिलोसॉफी में नहीं जाऊंगा, इसके पीछे पर्पस में बताने की कोशिश करूंगा। तो भगवान कहते अर्जुन, ये मेरी प्रकृति है कि जब कोई व्यक्ति उस परमात्मा को अज्ञान के द्वारा देखा करता है, तब वो दो तरह से दिखता है, या तो जड़ के रूप से या चैतन्य के रूप से। जड़ के रूप से शरीर, चैतन्य के रूप इसके अंदर में कॉन्शियसनेस। तो जितना भी जगत है, जितना भी संसार है, इस संसार की उत्पत्ति, आपके मन में क्वेश्चन होगा, भगवान ने क्यों संसार बनाया, काहे को तूने दुनिया बनाई, क्यों बनाई, हजारों बार सवाल है। इस संसार को बनाने के भगवान ने सोचा क्या, दिमाग में आया क्या, क्यों बनाए, कोई पर्पस, कोई उद्देश्य इसका। भगवान कहते ये, इसको बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये नेचर है। शीशे में आपके प्रतिबिंब को होने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ना शीशे को ना आपको, बस होता है। आप दोनों आमने सामने हुए, थोड़ा लाइट हुई और आप रिफ्लेक्ट हो जाते। इसमें कहीं पर क्यों नहीं लगता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, होता है। ऐसे ही जब उस परमात्मा को इन इंद्रियों के द्वारा, अज्ञान के द्वारा देखा जाता है, भगवान कहते हैं, तब सारे के सारे संसार की उत्पत्ति हो जाती। ये सारा संसार उत्पन्न हो गया। तो इस संसार को उत्पन्न करने के लिए ऐसा नहीं कि परमात्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ी, ऐसा बनाना पड़ा, ये करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। भगवान कहते ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये होता है। जब भी होगा सृष्टि इसी प्रकार होती रहेगी। जब आप शीशे के आगे जाएंगे, आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब भी आप शीशे के आगे जाएंगे, आपके हटने के बाद एक क्वेश्चन नहीं, पहले वाले रिफ्लेक्शन का क्या हुआ। जब मैं पहले यहाँ पर खड़ा था, मेरा रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा था, जब मैं चला गया, उसकी क्या हिस्ट्री है, कुछ हिस्ट्री नहीं। आप हट गए, बात खत्म हो गई। भगवान कहते से मेरी प्रकृति है कि जब कोई मुझे इस तरह से देखता है, तब दो तरह से दिखता है, जड़ के रूप से और चैतन्य के रूप से। जीवात्मा के रूप से परा प्रकृति और इनर्ट के रूप से अपरा प्रकृति। तो इस प्रकार से आपको सूरज, चांद, स्टार्स, मून, गैलेक्सीज, धरती, जो कुछ भी दिख रहा है, सारा जो प्रपंच दिख रहा है, उसके लिए ऐसा नहीं कि भगवान ने बहुत मेहनत की, भगवान ने बहुत परिश्रम किया। जैसा जैसा बहुत जगह लिखा होगा कि भगवान ने इतने दिन संसार को बनाया, 5 दिन कुछ दिन बनाया, फिर वीकेंड आ गया उसका, 5-6 दिन बनाया, थक गया बहुत, वीकेंड आ गया, उसने बोला अब तो मैं बहुत थक गया, मुझे सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं सोना पड़ेगा। सब कुछ प्राकृतिक रूप से, ऐसी प्रकृति है। भगवान कहते हैं अहम कृष्णस्य जगतः, इस प्रकार से मैं संपूर्ण जगत का कारण बनता हूं, और सब चीजें मुझ में उत्पन्न होती हैं और मुझ में लीन होती हैं। ये भगवान की, अब जरा आप इसको विज्ञान की बात समझिए। जैसे समुद्र के अंदर में लहरें उठी, समुद्र के अंदर में लहरें उठी और समुद्र में विलीन हो गई। हुआ क्या, समुद्र के अंदर उठने वाली लहरों का होना और उसका समुद्र में दोबारा विलीन हो जाना,
इससे फर्क क्या पड़ा समुद्र में? उन लहरों को निर्माण करने के लिए समुद्र को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन लहरों के खत्म हो जाने पर समुद्र को उसकी कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। अहम जगत प्रभव, भगवान कहते संसार का मैं ही प्रभव हूं। अब इस बात के पीछे आप थोड़ा फिलोसफी देखिए। आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। संसार के प्रति हम अभी तक क्या समझ रखे, संसार को भगवान ने बनाया। कैसे बनाया? जैसे कोई कारीगर एक मकान बना देता है, जैसे कोई सुनार ने कोई ऑर्नामेंट बना दिया और आपको बेच दिया। आप घर में लेके आ गए और बनाने वाला दुकान में रह गया। किसी इंजीनियर ने कोई बिल्डिंग बनाई और आपने उसका पोजीशन ले लिया, इंजीनियर बाहर चला गया। हम कई बार ये सोचते हैं कि संसार को भगवान ने बनाया है तो ठीक है, ऐसे ही बनाया होगा कि संसार को भगवान ने बना दिया, अब संसार बन गया, मैं जाके बैकुंठ में आराम करता हूं। मैंने तो काम कर दिया अपना, यही मेरा काम था संसार बनाने का। मैंने पृथ्वी बनाई, ये बनाया, वो बनाया, बना करके और मैं आराम से बैकुंठ में आराम करता। जगत का बनाने वाला, जगत चलाने वाला हो सकता है, जगत का संहार करने वाला होता है। लेकिन यहाँ भगवान जो बात कह रहे हैं वो बात थोड़ी और गहरी है। भगवान कहते संसार का जो कारण, संसार का परमात्मा है, हम समझ रहे निमित्त कारण। तो आप कारण की पहले डेफिनेशन समझिए। फिलोसॉफी में वैसे भी आप समझ सकते हैं आराम से कि कारण का मतलब एक होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण जैसे किसी इंजीनियर ने कोई मकान बना दिया, मकान बना दिया, इंजीनियर अलग, मकान अलग। सुनार ने कोई ऑर्नामेंट बना दिया, सुनार बनाने वाला अलग और आप अलग। निमित्त कारण बोलते हैं इसको। एक होता है मैटेरियल कॉज, उपादान कारण। उपादान कारण बोलते हैं संस्कृत में उसको, आप मैटेरियल कॉज समझ लीजिए कि जब किसी चीज को बनाना होता है उसके लिए कोई मैटेरियल आप यूज करते हो। जैसे कोई सोनार, ज्वेलर ऑर्नामेंट बनाता है, तो ऑर्नामेंट उसने बनाया, वो बनाने वाला कारीगर हो गया। लेकिन उस कितना भी कारीगर हो, उसको गोल्ड तो चाहिए, मटेरियल तो चाहिए, बिना उसके कैसे बनाएगा? वो मटेरियल कॉज, जिस मैटर से चीजें बनती हैं। हमारी जो कॉन्सेप्ट अभी तक ऐसा है कि संसार को बनाने वाला भगवान कैसा है कि भगवान ने संसार को बना दिया निमित्त कारण, कुम्हार की तरह घड़ा बना दिया, सुनार की तरह ऑर्नामेंट बना दिए। ऐसे ही संसार को भगवान ने बना दिया और भगवान जाके अलग बैठ गया। इस चीज को भगवान यहाँ पर मना करते हैं। मत्ता जगत प्रभव, भगवान कहते सारे जगत का जो प्रभव है। एक और एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा, इसके साथ थोड़ी चीजें नजदीक आप समझ सकते हैं। इसके लिए उपनिषदों में एक एग्जाम्पल दिया जाता है मकड़ी का। मकड़ी अपने नेट को बनाती है, मकड़ी अपने जाले को बनाती है। तो वहां पर दोनों ही कारण, मकड़ी बनाने वाली भी है और जिस मटेरियल से उसका नेट बनने वाला है वो कहीं बाहर से नहीं लाती है। कारण जो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नजदीक इस बात को समझाने के लिए है बाहर में, वो यही है, यथोर्ण नाभि सृजते गृणते च। जैसे मकड़ी जब जाला बनाती है, उस जाले को बनाने के लिए बनाने का काम भी वही करती है, कारीगर भी वही है, और बनाने के लिए जो मटेरियल है वो कहीं बाहर से नहीं लाती। ऐसे ही इसको बोलते अभिन्न निमित्त उपादान कारण।
थोड़ा मैं सरल करता हूं, इसको बोलते हैं एक ही कारण है जो उपादान कारण भी है, मतलब मेटेरियल कॉज भी है, और वही निमित्त कारण भी है, बनाने वाला भी है। दोनों एक ही है। तो अब परमात्मा के बारे में एक और एग्जांपल इस बात को समझाने के लिए अब मैं दूंगा। ये जागृत में हो गया, ज्यादा अच्छा आप समझ पाएंगे स्वप्न के एग्जांपल से। स्वप्न जब हम देखते हैं, रात को स्वप्न देखा आपने और आप हाथी पर बैठ के कहीं जा रहे हैं। स्वप्न में आपने हाथी पर बैठे, आप प्लेन में बैठे, ट्रेन में बैठे, तो वो जो हाथी है, वो जो ट्रेन है, प्लेन है, वो कोई और नहीं, आप ही हो। बैठने वाले भी आप हैं, जिस ऊपर बैठे हाथी वो भी आप ही है। जिस प्लेन में बैठे हो, प्लेन कोई अलग से नहीं आया, आप ही प्लेन बन गए, आप ही बैठ गए। इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो भगवान कहते हैं कृष्णस्य जगता अहम प्रभवा, ये सारे संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं। जब आप स्वप्न देख रहे थे तो किसी ने उठा दिया, आपका प्लेन, आपका एयरपोर्ट, आपकी भीड़, वो सब कहां गई? एक क्षण में आप किसी एयरपोर्ट में थे, आप किसी प्लेन में बैठे थे, बहुत भीड़ थी, बहुत कुछ था, और कुछ नहीं, आप अकेले ही थे। आप ही वहां प्लेन थे, आप ही वहां एयरपोर्ट थे, आप ही पायलट थे, आप ही सब कुछ थे। जैसे ही नींद खुली, आप में सब चला गया। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, मत अहम कृष्ण सी जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। ये अर्जुन, सारे संसार मुझसे ही होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका अर्थ आपको परमात्मा समझने के लिए कैसे समझना पड़ेगा कि संसार के प्रति परमात्मा दो तरह से कारण है। एक तो कारण है कि परमात्मा जगत को बनाता है मकड़ी की तरह, और दूसरा कारण संसार को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कोई और नहीं है। यही बात समझनी बहुत जरूरी। वो जो संसार को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए वो कोई और नहीं, परमात्मा खुद ही उसका मटेरियल भी जगत का है। तो संसार का कारण बनाने वाला भी परमात्मा है, और जिस चीज से संसार को बनाया गया वो पदार्थ भी परमात्मा है। अब ऐसे समझो, आप कोई व्यक्ति को देखते हैं तो उसका अंदर जो चैतन्य वो भी कॉन्शियसनेस परमात्मा है, और उसका शरीर भी परमात्मा है। तो संसार का हर पदार्थ, अब ये बात समझ में आने लगेगी, ये सब पदार्थ क्या है? परमात्मा का ही अवतार है। इस सब परमात्मा का ये विज्ञान है। हम ये देखते हैं कि ये पत्थर है, ये ज्ञान है। यस, ये ज्ञान है। पत्थर है, हिमालय का पत्थर है, किसी और पर्वत का पत्थर है, छोटा है, बड़ा है, कलर ये सब ज्ञान है, पत्थर का ज्ञान। लेकिन जब ये मालूम पड़ा ये पत्थर जिससे बना, वो किससे बना? पत्थर परमात्मा से ही पत्थर बना, परमात्मा ही पत्थर बना है। अब ये विज्ञान शुरू हो गया। गॉड रियलाइजेशन के लिए हम सोचे कभी ऐसा समय आएगा कि हम वैकुंठ में जाएंगे, भगवान का दर्शन होगा? हो सकता है, लेकिन भगवान जिस विज्ञान की बात करते हैं, अब आपको जो भी दिखाई पड़ता है, इसीलिए संतों ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारा का सारा तो केवल चैतन्य ही चैतन्य नहीं है, जड़ पदार्थ भी परमात्मा ही है। इसी बात को थोड़ा आगे मंत्र में देखें।
मत्ता परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं धनंजय, मत्ता परतरम अन्यत किंचित नास्ति। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरे अतिरिक्त इस जगत में कोई दूसरा किंचन मात्र भी नहीं है। जैसे मणियां किसी सूत में पिरोई हुई होती हैं, उसी प्रकार से ये सारा संसार मुझ में गूथा हुआ है। अब इससे ज्यादा भगवान क्या बोले, इससे ज्यादा स्पष्ट और भगवान क्या बोले। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम जिसको चेतन समझते हो वो भी मैं हूं। हर एक जीवात्मा के अंदर में, हर एक प्राणी के अंदर में आत्मा है। हाँ, ऐसा समझते हो, ठीक समझते हो। लेकिन भगवान कहते हैं जो जड़ है, जड़ पत्थर है, पानी है, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं है, इनर्ट है, भगवान कहते हैं वह भी मैं ही हूं। मुझको छोड़ करके न कोई जड़ है, न कोई चैतन्य है। ये रियलाइज होना जरूरी है। मत्ता पर तरम नान्यत। भगवान ने इस बात को और क्लियर किया, ये अर्जुन, किंची दस्ति धनंजया, जैसे आपके स्वप्न में आपको छोड़कर और कुछ भी नहीं है, आपको छोड़ करके आपके स्वप्न में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब आप ही। इसीलिए जो उपनिषदों के सिद्धांत है, भगवान इतनी मजबूती से, इतने स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कुछ भी नहीं है। यदि कुछ तुमको मालूम पड़ता है तो अर्जुन समझना मैं ही हूं वहां पर। इस एग्जाम्पल को पहले समझे जो भगवान ने दिया है, वही सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया अर्जुन को समझाने के लिए, सभी लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कठिन था, इसलिए भगवान एग्जाम्पल देकर के अर्जुन को बता रहे। समझना इतना आसान नहीं है, तो भगवान ने एग्जाम्पल दिए। जैसे कोई माला होती, माला में क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो अलग अलग पड़े थे। बहुत तरह के ऑब्जेक्ट हैं, फूल हो सकते हैं, रुद्राक्ष के दाने हो सकते हैं, तुलसी के दाने हो सकते हैं, डायमंड्स हो सकते हैं, तो बहुत कुछ भी चीजें मिक्स हो सकती हैं। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग पड़े हुए, हम उसको माला बनाते हैं। तो माला कैसे बनाते हैं कि उन सब के अंदर में एक धागा डाल देते। एक धागा पड़ गया, अब वो जो नहीं दिखाने वाला धागा है, नहीं दिखने वाला जो धागा है, उस धागा के चारों तरफ ये दाने हैं, मणियां हैं, दिख रही है। लेकिन उन सब के अंदर में एक चीज अनुश्रुत है, एक चीज सब जगह घूम रही है, और वो है धागा। सब चीजें अलग अलग है, एक कॉमन जो है वो धागा है। फ्लावर्स हो सकते हैं, डायमंड्स हो सकते हैं, तुलसी, रुद्राक्ष, दाने अलग अलग हैं, लेकिन उन सब के अंदर में एक धागा पड़ा हुआ है। और थोड़ी बात और समझ लें, कई बार क्या करते हैं आप लोग कि धागे की ही माला बना देते। धागे की ही माला, धागा था कोई, उसी में गांठ लगा दी।
ऊन वगैरह की बनाते ना, उलन की बनाते, बहुत से लोगों को देखा हमने, ऊन की जैसे स्वेटर बनाते हैं, ऐसे उलन की माला बना देते हैं। धागा लिया, उसके अंदर गांठ लगा दी, थोड़ा गैप देके फिर एक और गांठ लगा दी, फिर एक और गांठ लगा दी, 108 गांठ लगा दो, उसकी माला बन गई। अब ये जो गांठें हैं, वो भी धागा ही है, और एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच का जो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो भी धागा है। और इस गांठ से लेके दूसरी गांठ के और जो पार आगे जा रहा है, वो भी धागा। इदम सर्वम प्रोतम, भगवान कहते हैं जो कुछ भी है। अब आपका ये रियलाइजेशन कि संसार में जितने पदार्थ हैं वो सब अलग अलग है, वैरायटीज। उन समस्त पदार्थों के अंदर में एक चीज कॉमन है, और वो परमात्मा है। भगवान कहते हैं मई सर्वम इदम प्रोतम, सब मुझ में है। हर एक धागे, हर एक दाने के अंदर में धागा पड़ा हुआ है। ऐसी संसार के जितने ऑब्जेक्ट हैं, चाहे संसार का सबसे छोटा परमाणु हो, एटम, या संसार का सबसे बड़ा कोई ग्रह, जो सबसे बड़ा, उन दोनों के अंदर में एक चीज कॉमन होती है, और भगवान कहते हो मैं होता हूं। मई सर्वमिदम प्रोतम। इस सर्व जो कुछ भी है अर्जुन, तुम देख रहे हो, ये देखने की कोशिश करो। अब आपका भाव केवल पदार्थ, बस व्यक्ति के प्रति आदर का नहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति समझता है कि हर के अंदर में परमात्मा है, हम इसलिए सबको आदर देते हैं। हम आदर तब देना शुरू करते हैं जब मुझे मालूम पड़ता है हर किसी के अंदर में वही परमात्मा है, तो मैं आदर देना शुरू करता हूं, सबको सम्मान देना शुरू करता हूं। तो सबको सम्मान कब दिया जा सकता है? जब ये बात मालूम पड़ जाए कि सबके अंदर में एक ही चैतन्य है, जो भगवान गीता में कहते हैं। अब भगवान ने एक स्टेप और आगे कह दिया। भगवान कहते हैं कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि संसार में जितने पदार्थ हैं, जो इनर्ट हैं, अनकॉन्शियस है, वो भी मैं ही हूं। अब आपका पदार्थों के प्रति भाव आदर का बढ़ जाएगा। अभी तक आसक्ति का भाव था। आसक्ति आदर नहीं होती है। आसक्ति लोभ के कारण होती है। तो जब अब पदार्थों के प्रति एक सम्मान का भाव हो जाएगा, हम पदार्थों को सम्मान नहीं करते, हम परमात्मा मान के सम्मान करते। जैसे आपने एक घर में एक फोटो रखा, या सपोज आप कोई सिंबल ले लेते हो, एक सिंबल ले लिया आपने, एक कंट्री का सिंबल ले लिया कि कंट्री का कोई फ्लैग है, और क्या है? एक कपड़े का टुकड़ा, पेपर पेंटिंग। लेकिन जब ये बात मान ली, यह सिंबल है, ये प्राइड है, ये पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मान लिया, तो उसके लिए अब आपके अंदर एक अलग भाव पैदा हो जाएगा। आप ना उसका अपमान करोगे ना अपमान होने दोगे। एक अलग चीज पैदा हो गई अंदर में। ऐसे ही पदार्थों के प्रति उसके अंदर भगवान क्या कह रहे हैं? परमात्मा भाव। अब पदार्थ भाव नहीं रह गया, अब परमात्मा भाव हो गया। तो जब पदार्थ भाव होता है तब आसक्ति होती है, जब परमात्मा भाव होता है तो आदर होता है।
रेस्पेक्ट होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के हर एक क्योंकि दोनों परमात्मा की प्रकृति है, जड़ भी ईश्वर की प्रकृति है, चेतन भी ईश्वर की प्रकृति है। यह रियलाइजेशन है, विज्ञान। तो अब ऐसे व्यक्ति को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जाऊं मैं पहले वैकुंठ में जाऊंगा तब भगवान मिलेंगे। अभी इसी समय यही, तो इसलिए तो हमारे यहाँ कितना ये सिद्धांत कितनी अच्छी तरह से कहे गए, कण कण में परमात्मा है। हजारों बार आपने सुना। ये भगवान कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं। कण कण में ईश्वर वास करता, यही तो बात गीता में भगवान कह रहे हैं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित दस्ति धनंजया। हे अर्जुन, कुछ भी जो आप सबसे खराब समझते हो, आप समझते हो, लेकिन ये भी समझो परमात्मा। जो आप सबसे अच्छा समझते हो वो भी परमात्मा। कि मुझसे कुछ नहीं, खराब समझना अच्छा समझना ये हमारे संस्कार है। अब न केवल व्यक्ति के प्रति बल्कि पदार्थों के प्रति भी, क्योंकि पदार्थ पदार्थ नहीं है, अब ये परमात्मा है। ये कैसे भगवान इस बात को आगे बताने वाले हैं। अब पदार्थों के अंदर में परमात्मा भाव हो गया है। रेस्पेक्ट, हर एक पदार्थ को जैसे परमात्मा को आदर देते हैं, भगवान कहते हैं अब उसके अंदर में भी परमात्मा को देखना शुरू करो अर्जुन, क्योंकि मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आगे मंत्र देखिए। रसो अमाप्सु कौन्तेय प्रभवास्मि शशिशूरयोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम निर्षु। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, जलों में मैं रस हूं, चंद्रमा सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। अब उसी बात को भगवान थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। हे अर्जुन, मैं सब जगह हूं, मुझसे परे कुछ भी नहीं, जहां भी कुछ दिखाई पड़ेगा मैं वहां पर जरूर हूं, अनुश्रुत हूं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान कहते हैं फॉर एग्जाम्पल तुमको समझाता हूं, जैसे जल, पानी, रसो अहमाप्सु। ये जो पानी है ये तो चैतन्य नहीं, जड़ है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये सिद्धांत अपने जीवन में लिए और दूसरों को दिए, क्या पानी को पूजा करो, सम्मान करो, आदर दो, ये परमात्मा है। इसलिए नहीं उनको पीने की पानी की समस्या थी, वो तो नदियों के किनारे रहते थे, प्योर नदियां बहती थी, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसीलिए कमी के कारण नहीं था। आज जब हम सोचते हैं पानी जल जीवन है, क्योंकि हम कहते हैं बचाओ, पानी खत्म हो रहा है, आने वाली पीढ़ी को पानी मिलेगा नहीं, तो हमारी समस्या इस तरह से है कि पानी खत्म हो रहा है, आने वाली पीढ़ी को पानी चाहिए होगा, इसलिए पानी बचाओ, पानी खत्म हो जाएगा फिर मर जाओगे। ऋषियों का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था कि पानी की कमी थी, ऋषियों की जो पूजा की भावना थी वो इसलिए थी कि ये रियलिटी है। भगवान कहते हैं अर्जुन, फॉर एग्जाम्पल पानी देख रहे, रसो हम अपसु कौन्तेय, जो पानी है उसका जो मतलब है, पानी का मतलब क्या होता है, रस। रस का मतलब टेस्ट होता, स्वाद। तो जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं उनमें केवल एकमात्र पानी है जिसके अंदर में टेस्ट है। आकाश को क्या टेस्ट है, आप जरा ट्राई करो जीभ निकाल के,
वायु के अंदर कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। आग, टेस्ट आएगा? धरती, धरती के अंदर कोई टेस्ट नहीं है। तो जो भी रस है वो रस सब जल में होता है। जल का ही रस पृथ्वी में होता है, खट्टा मीठा जो भी होगा वो रस किसका है? जल का है। वो पृथ्वी में आपको मिलेगा, लेकिन जल का ही रस। हे अर्जुन, जल के अंदर में जल की जो स्पेशल क्वालिटी है वो है रस, वो है मैं। इसको भगवान का अहंकार मत कहना कि भगवान कितना अहंकार में बोल रहे हैं, ये मैं हूं, वो मैं हूं। नहीं, ये रियलिटी, ये वास्तविकता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम जो जल देखते हो, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, जल के अंदर में जो रस है उसका जो इसेंस है, रस का मतलब उसका जो इसेंस है, उसका जो पर्पस है, वो मैं। अब ये भी समझ लो कि मैं वो हूं तो पूरा जल भी मैं ही हूं। इसीलिए हम कहते हैं वरुण देवता है। लोग समझते नहीं क्या बात कर रहे हो। पानी, भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कौन्तेय, जल के अंदर जो रस है उसकी जो क्वालिटी है, जिसलिए जल है, वो मैं। प्रभवास्मि शशि सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा क्या है? प्रभा, तेज। उनके अंदर जो तेज दिखाई पड़ता है अर्जुन, वो मैं हूं। तो सूर्य का, आप सूर्य की उपासना करते हो, तो इसीलिए हमारे ऋषियों की जो उपासना की पद्धति है वह सूर्य के द्वारा परमात्मा की पहचान है। चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा, चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा परमात्मा की पूजा, परमात्मा का दर्शन है। पानी के द्वारा, पानी के द्वारा पूजा करके, जैसे आप मंदिर में भगवान की मूर्ति रखते हो, हम क्या ट्राई करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? मूर्ति के द्वारा उस परमात्मा को जानने की, दर्शन करने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते सारा का सारा ब्रह्मांड मेरी तो मूर्ति है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड मेरे तो रूप है। तो जैसे आप मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसमें मुझे देख सकते हो, वैसे ही जो जल है, गंगा जल हो, समुद्र का जल हो, जल तो जल है। सूर्य चंद्रमा के द्वारा जो प्रकाश मिल रहा है, जो आपके जीवन में पुष्टि दे रहा है, आपको आराम दे रहा है, भगवान कहते हैं मैं ही हूं। प्रणवा सर्व वेदेशु, और सारे वेदों में प्रणव, ओम, वेदों में ओम। यदि आप ऐसे कहें कि समस्त वेदों को आप इकट्ठा करें, एक ओम बन गया। ओम को विस्तार कर दीजिए, सारे सारे शास्त्र बन गए। प्रणव को आप यदि खोल देते हैं, कैसे खोल देते हैं? आ, उ और मां, ओ। अब आ का विस्तार करो, ऊ को समझने की कोशिश करो, मां को समझने की कोशिश करो, मात्रातीत को समझने की कोशिश करो, अमात्र को समझने की कोशिश करो। इन सबको समझने में जैसे जैसे आप विस्तार करेंगे शास्त्र बन जाएंगे, और जैसे जैसे उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ओम बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं प्रणव सर्ववेदेषु, समस्त शास्त्रों ओम का विस्तार है।
शब्द आंखें, और आकाश में, आकाश का जो मतलब है कि स्पेस, उसकी क्वालिटी क्या है? शब्द। शब्द उसकी क्वालिटी है। हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, शब्द एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है। शब्द एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसका कारण क्या है? आकाश। तो भगवान कहते हैं आकाश दिखाई पड़ता है, उसमें जो शब्द है वो मैं हूं। अब आप देखिए इस मंत्र में भगवान कहते हैं यदि तुमको जल दिखता है, आंखें कहती जल है, लेकिन आप गीता पढ़ने के बाद जानने की कोशिश करो कि जल के रूप में परमात्मा है। सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के रूप से परमात्मा आपको छू रहा। सारे वेदों का, शास्त्रों का कोई भी शास्त्र है, आपको सुनने को मिल रहा है, आप सुन रहे हो, सुना रहे हो, आप परमात्मा को गा रहे हो। खे पौरुषम, पौरुषम निर्षु। निर्षु मतलब मनुष्यों में, मनुष्यों में। यहाँ पर मनुष्य का मतलब मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग का मतलब है पौरुष, आपका पुरुषार्थ। आप शुरू से लेके जीवन के इस क्षण तक, और जब तक जीवन है तब तक आपकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह सब आपका पुरुषार्थ है। भगवान इसकी बात कर रहे हैं। कोई कम पुरुषार्थ करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, लेकिन जो पुरुषार्थ है भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। अगला मंत्र देखिए। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मंत्र का अर्थ देखो। पृथ्वी में पवित्र गंध हूं मैं, और अग्नि में तेज हूं। समस्त भूतों में जीवन शक्ति के रूप से मैं ही हूं, और तपस्वियों में उनका तप भी मैं ही हूं। अर्थ बहुत सीधा है। एक बार ये भगवान का पैटर्न आपको पता चल गया, सब जगह भगवान अब वही बात कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी के अंदर परमात्मा कैसे ढूंढे? पृथ्वी के अंदर परमात्मा कैसे आप रियलाइज कर रहे हो? ये भगवान विज्ञान की बात कह रहे हैं। ज्ञान, पृथ्वी तो आप आंखों से देख ही रहे हो। ग्रॉस पृथ्वी का जो स्थूल रूप है वो तो सबको मालूम पड़ रहा है, उसके लिए गीता पढ़ने की जरूरत थोड़ी। पृथ्वी का जो स्थूल रूप है सबको मालूम है। रियलाइजेशन कहां से करें? विज्ञान किस चीज का नाम है? अब विचार करो। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर में जो गंध, स्मेल, तो गंध पृथ्वी का गुण है। शास्त्रों की आप विजन देखो, पृथ्वी के अंदर जो गंध है वो पृथ्वी का गुण है। कई बार आपको पानी में स्मेल आती है, कई बार एयर में आप कहीं खड़े हैं तो कहीं से हवा आ रही है तो स्मेल आ रही है, कुछ जल रहा है तो स्मेल आ रही है। भगवान गीता कहती है कि आप कहीं से भी आपको गंध आती हो, वो पानी के अंदर पृथ्वी ही है। पृथ्वी के कण मिले हुए हैं उसमें। पृथ्वी के इतने छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो पानी में कोई गंध नहीं होती, आग में कोई गंध नहीं होती, एयर में कोई स्मेल नहीं होती है। वो जो कुछ भी आ रहा है वो सब इस धरती के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, धरती के छोटे छोटे परमाणु होंगे जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन्हीं को हवा लेके आ रही है। वही पानी में डाल दिए हैं,
आपको सेंट बना के दे दिया गया, लेकिन पानी में कोई गुण नहीं है गंध का। भगवान कहते हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा, पृथ्वी के अंदर जो पुण्य गंध है, पवित्र गंध है, वो मैं हूं। तो आप मुझे ही एक्सपीरियंस करते हो। तेजस्यास्मि विभावसौ, विभावसु का अर्थ होता अग्नि। अग्नि के अंदर में जो तेज है, जो पावर है, जिस कारण जला देती सबको, वह भी मैं ही हूं। अब आप यहां तक थोड़ा विचार कर लीजिए। जो आप सूंघ रहे, स्मेल ले रहे हैं, या कि टेस्ट ले रहे हैं, या कि देख रहे हैं, या कि सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं ही तो हूं। पृथ्वी में जो गंध, क्योंकि यही तरीका हमारे पास, हमारे पास केवल 5 माध्यम हैं जिनके द्वारा हम एक्सपीरियंस करते। और अभी तक हम समझ रखा हमने कि इन 5 से जिसका एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या है? संसार है। भगवान कहते हैं जिन 5 इंद्रियों से आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो परमात्मा का ही एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। गंध मैं हूं पृथ्वी के अंदर में, जल के अंदर जो स्वाद आ रहा है, मैं ही हूं। रूप जो देख रहे हो, शब्द सुनाई पड़ता है, तो 5 इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव हो रहे हैं वो संसार के नहीं हो रहे हैं। यहां से आप अपनी दृष्टि को, अपने विजन को बदलो। भगवान कहते हैं अर्जुन, वो मैं ही हूं। आप मेरा ही अनुभव कर रहे हो, अनुभव कर रहे, मेरा नाम दे रहे संसार का। समस्या यहीं पर है। जीवनम सर्वभूतेषु, अर्जुन समस्त भूतों के अंदर जो जीवन है, जीव बोलते हैं जीना, लाइफ। समस्त प्राणियों के अंदर में जो जीवन है, सबसे मूल्यवान क्या है? पृथ्वी का सबसे मूल्यवान गंध, जल का रस। ऐसे 5 महाभूतों के जो अपने अपने गुण हैं, वो मूल्यवान है। जीव का सार क्या है? जीव का सार है जीवन। आप जी रहे हैं इसलिए सब कुछ ठीक है। जीवन नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं, ना आपके लिए ना दूसरों के लिए। तो समस्त भूतों के अंदर में, समस्त सर्वभूतेषु, समस्त भूतों के अंदर में जो जीवन है, भगवान कहते हैं मैं हूं। तपस्यास्मि तपस्विषु, और किसी के अंदर कोई अलग क्वालिटी है, कोई तपस्वी है, तपस्या करता है, उसके अंदर तपस्या की शक्ति है। भगवान कहते तो मैं ही। तपस्या के द्वारा जो कुछ उसने अर्जित किया है, जो कुछ प्राप्त किया है अपने पुरुषार्थ के द्वारा, पुण्य के रूप में, मैं ही। अगला मंत्र भी देखिए, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्वी नाम अहम। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, समस्त संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जानो। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूं। तो 5 जो बेसिक ग्रेट एलिमेंट्स थे, भगवान ने पहले उनके बारे में बता दिया। अब जो अलग अलग चीजें हैं, उनको भी भगवान लेकर के समझा रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, हे पार्थ,
समस्त भूतों का जो सनातन कारण है, समस्त भूतों के अंदर, समस्त भूतों का जो सनातन, सनातन मतलब शुरू से, कारण बदलते रहे, आप ढूंढ नहीं जाएंगे। आपके कुल की परंपरा मिलेगी, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, ऐसे 100, 200, 1000 चले जाइए, और बाद में कहाँ पहुंचेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 7 ऋषियों की संतान है सारे संसार में। आपको मालूम हो या आप भूल गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सबके अपने गोत्र हो गए। गोत्र का मतलब वो ऋषि से चीजें प्रारंभ हुई। यदि आप ऐसे 100, 150, 200, 500, 1000 जाते 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 अपने, कहीं तो होना चाहिए शुरुआत, तो किसी ऋषि के पास पहुंच जाएंगे। 7 ऋषि हो गए। अब विचार होगा ऋषि कहां से हो गए, मालूम पड़ेगा ब्रह्मा जी से हो गए। ब्रह्मा जी कहां से हो गए, तो भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम, मुझसे हुए। तो जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, वहीं से पशु पक्षी भी हुए हैं। इसलिए पुराणों की कथाएं पढ़ते तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। ऋषि कश्यप हैं, उनकी एक पत्नी है, उससे सांप पैदा हो रहे हैं, पक्षी पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। यहाँ हम डाउट नहीं करते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था, मछली था, ये था बोले साइंटिफिक ही है। तो जो हमारा सोर्स है, मनुष्य का जो सोर्स है, अल्टीमेटली पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ों का, वही सोर्स सबका है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। सनातन आप यदि ढूंढते जाएंगे तो एक ही सोर्स मिलेगा, जिस सोर्स से हम पैदा हो गए हैं, मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उसी से पशु उत्पन्न हुए हैं, उसी सोर्स से पक्षी आए हैं, सांप आए हैं, पेड़ पौधे आए हैं, सब एक ही जगह हैं। भगवान कहते हैं पार्थ माम विद्धि, वह सोर्स मैं ही हूं, अल्टीमेट। तो आप थोड़ा काउंट करें, 2, 4, 10 पीढ़ी आप याद होगी, 100, 200 पीढ़ी याद होगी। लेकिन ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो मालूम पड़ेगा अरे ये तो सब एक ही कारण है। इतनी विविधता, इतनी वैरायटी। हे अर्जुन, सनातनम, जो अंतिम कारण है, रूट, वो एक ही है। तो उसी परमात्मा से, अब इसलिए अब बात अलग है कि कोई, यदि मैं अपने केवल अपने पिता तक जाऊंगा तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, मेरे 1, 2 भाई होंगे। मैं अपने दादा तक जाऊंगा तो थोड़ा और एरिया बड़ा हो गया, उनके और पुत्र होंगे, और आगे जाएंगे तो और लोग आगे मेरे। ऐसे ही जाते जाते यदि आप अल्टीमेटली सोर्स में पहुंचेंगे तो सबका सोर्स भगवान कहते हैं मैं ही हूं। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, और जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, अच्छी बात, मैं ही हूं। उनकी जो बुद्धि है, भगवान कहते हैं उनके अंदर जो गुण है बुद्धि का, बुद्धि का भगवान जो कहते हैं बुद्धि तो सबके अंदर होती है, लेकिन किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको आप कहते हैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंट तो सब है, लेकिन किसी किसी के पास कोई थोड़ी ज्यादा बुद्धि होती है, ज्यादा समझदारी है दूसरे लोगों से। भगवान कहते मैं हूं तेजस तेजस्वी नाम हम। और जो बहुत तेजस्वी लोग, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बुद्धिमान होना अलग बात, एक आपकी पर्सनालिटी एक अलग चीज है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि में हूं, और जो संसार में तेजस्वी लोग हैं, जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उनका जो प्रभाव है
हो मैं ही। इसके आगे का विचार फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।